दोस्तों, क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनाए जाते हैं और क्या आपको पता है सीमेंट बनाने के लिए किस तरह का चूने पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है और सीमेंट बनाने के लिए खदानों में बड़े बड़े ब्लॉक क्यों किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। लेकिन वीडियो पे नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सीमेंट बनाने की शुरुआत होती है चूना पत्थर की खदानों में ब्लास्ट करने से। इसके लिए एक्सपीरियंस वर्कर चट्टानों में छेद करके उसमें डायनामाइट जैसे पदार्थ लगा देते हैं और सेफ्टी के लिए सारे एरिया को खाली करवा दिया जाता है। इसके बाद 80 से 100 मीटर की दूरी बनाकर कंट्रोल तरीके से ब्लास्ट किए जाते हैं। धमाके के बाद जेसीबी मशीन से चूना पत्थर को डंपर ट्रक में लोड करके सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेज दिया जाता है और इसे प्राइमरी क्रश मशीन में डालते हैं, जहां पर यह मशीन बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है। इन क्रश किए हुए पत्थरों के टुकड़ों को एक प्री हेमिनाइज स्टोर में ढेर लगा कर रखती है। इन पत्थरों में लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के अलावा भी कई सारे महीन पहले से मौजूद होते हैं, इसलिए सबसे पहले इसकी लैब टेस्टिंग की जाती है और लैब में जांच करने के बाद इसमें जरूरत के अनुसार एडिटिव मटेरियल डाली जाती है, जैसे कि क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी, रेत, आयरन ऑक्साइड का पाउडर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आदि मिलाते हैं। आयरन ऑक्साइड ही वह चीज होती है जिसकी वजह से सीमेंट का रंग ग्रे यानी कि स्लेटी कलर का होता है। अब इन सब को मशीन की सहायता से अच्छे से मिक्स करती है और इसे रूरल ग्राउंडिंग मशीन में भेजते हैं। ये मशीन सबको अच्छे से मिक्स करके आटे की तरह पीस देती है और इसका पाउडर बना देती है, जिसे रो मिक्स कहते हैं। इस पाउडर को होमोजेनाइजेशन सिलो यानी कि टैंक में रखते हैं और आगे बढ़ने से पहले फिर इसका लैब टेस्ट करते हैं ताकि इसका केमिकल कंपोजिशन ठीक है या नहीं पता चल जाए, जहां से फिर इसे प्री हीटर टावर में भेजते हैं। इसकी ऊंचाई 100 मीटर के आसपास होती है। प्री हीटर में जाने से पहले 850 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इसके लिए रोमिक्स टावर के ऊपर से डालते जाते हैं और ग्रेविटी के कारण ये अपने आप नीचे की ओर गिरने लगता है, लेकिन नीचे से आने वाली गर्म हवाएं इसे गर्म कर देती हैं, जो कि असल में क्लीन भट्टी से निकली हुई एग्जॉस्ट जैसे होती हैं। इस तरह से शुरुआती दौर पर गर्म करने से ईंधन की बचत होती है। जब ये रो मिक्स या पाउडर नीचे पहुंच जाता है तो इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां से फिर इसे रोटरी क्लब में भेजते हैं, जो कि एक घूमती हुई भट्टी होती है जिसकी लंबाई 60 मीटर तक होती है। इस भट्टी के अंदर एक बर्नर फिल्म यानी कि लौ जलती रहती है, जिसका तापमान 1600 से 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह भट्टी एक एंगल पर झुकी हुई होती है ताकि पाउडर आगे की तरफ बढ़ता रहे। अब भट्टी 1 मिनट में 2 से 4 बार घूमती है। जैसे ही रोमिक्स का पाउडर क्लीन के अंदर पहुंचता है, इसका तापमान 850 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है और जब ये 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तब ये पिघल जाता है और इसके सारे केमिकल आपस में रिएक्ट करने लगते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ने पर जमने लगते हैं। पर लगातार घूमते रहने के कारण यह एक साथ नहीं जमता, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में जम जाता है, जिसे क्लीन कलर कहते हैं। यह क्लीन कलर जब घूमती हुई भट्टी से बाहर निकलता है तब इसका तापमान बहुत अधिक होता है। इसके लिए इसे क्लिंकर कूलर से गुजारती है, जो इसका तापमान जल्दी कम करके 100 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देता है। वहां से फिर यह क्लीन कर स्टोरेज में पहुंच जाता है, जहां पर हजारों टन क्लिंकर को बंद जगह रखा जाता है ताकि इमरजेंसी में अगर प्लांट बंद हो जाए तो भी स्टोरेज की वजह से लगातार सीमेंट बनता रहे। फिर यहाँ से क्लिंकर पहुँचता है बॉल ग्राउंडिंग मशीन में। इस मशीन में इसके नाम की तरह ही हजारों स्टील बॉल डाली जाती है, जिसके बीच में इसे क्लिंक करके टुकड़े घूम घूम कर आटे की तरह मशीन पीस जाते हैं। इस समय 2 से 3 बार जिप्सम ऐड कर दिए जाते हैं। जिप्सम सीमेंट को जल्दी जमने से रोकता है ताकि काम करने में आसानी हो और दरारें ना पड़े। और अगर पीपीसी सीमेंट बनाना हो तो इसमें 20 से 30% कोयले की फ्लाइट भी ऐड कर देते हैं, जो कि एक तरह का राख होती है। इसके बाद पीसे हुए पाउडर को सेपरेट मशीन से गुजारते हैं, जो महीन पाउडर को छान कर अलग कर देती है और बाकी पार्टिकल को फिर से बॉल ग्राउंड मशीन में पीस देती है। दोबारा पीसने के लिए अब जो पाउडर हमें मिला है वही सीमेंट है, जिसे हम सीमेंट साइलो में रखते हैं, जहां पर हजारों टन सीमेंट को रखा जाता है। इसके बाद इस सीमेंट को प्लास्टिक और बोरी में पैक करते हैं, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन फिलिंग मशीन में वर्कर्स लगातार बैग लगाते जाते हैं और मशीन इसमें सीमेंट भरकर पैक कर देती है।
लेकिन कई बार बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जैसे ब्रिज, डैम आदि बनाने के लिए सीमेंट को डायरेक्ट सीमेंट वर्कर में भरकर या ट्रेन में भरकर भेज देते हैं और बोरे का पैसा बच जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।